रेगिस्तान की रेत के नीचे हजारों साल से दबी एक आवाज, लेकिन यह आवाज मिस्र की नहीं है। यह आवाज है दक्षिण भारत की। नाइल नदी के पश्चिमी तट पर फैली सुनसान चट्टानों के बीच खड़ी है वैली ऑफ द किंग्स। 16वीं से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच बने शाही मकबरे, फराओं का अंतिम विश्राम स्थल। दुनिया इसे प्राचीन मिस्र की महान विरासत के रूप में जानती है, लेकिन हाल ही में इन दीवारों पर कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास को चौंका दिया। लगभग 30 शिलालेख, एक अनजान लिपि और एक नाम, सिकाए कुरान। कौन था यह व्यक्ति और उसका नाम मिस्र की इस पवित्र घाटी में कैसे पहुंचा? विशेषज्ञों ने लिपि की पहचान की। यह थी तमिल ब्राह्मी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक उपयोग में आने वाली दक्षिण भारत की प्राचीन लेखन प्रणाली, जिसका उद्गम था आज का तमिलनाडु। वही लिपि अब मिस्र की धरती पर उकेरी हुई मिली। क्या यह केवल संयोग था या फिर प्राचीन दुनिया हमारी सोच से कहीं अधिक जुड़ी हुई थी? कल्पना कीजिए, मॉनसून की हवाएं चल रही हैं, रेड सी के रास्ते जहाज आगे बढ़ रहे हैं, मसाले, कीमती पत्थर, उत्तम वस्त्र और बदले में सोना, कांच और कोरल। व्यापार के ये रास्ते केवल समुद्री तटों तक सीमित नहीं थे, वे मिस्र के आंतरिक क्षेत्रों तक जाते थे। और शायद उन्हीं रास्तों से होकर कुछ तमिल व्यापारी पहुंचे थे इस पवित्र घाटी तक। इन दीवारों पर बने शिलालेख सिर्फ आकस्मिक निशान नहीं थे। जैसे ग्रीक और लैटिन यात्रियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, वैसे ही इन शब्दों ने भी कहा, हम यहाँ थे। ये केवल नाम नहीं था, ये पहचान थी, ये अस्तित्व का प्रमाण था। लंबे समय तक इतिहासकार मानते रहे कि भारतीय व्यापारी केवल रेड सी के तट तक पहुंचे, लेकिन अब संकेत मिलते हैं कि वे मिस्र के सबसे पवित्र स्थल तक गए। यह सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है, यह सांस्कृतिक संपर्क की कहानी है, एक ऐसे प्राचीन वैश्विक नेटवर्क की कहानी जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। रेगिस्तान की उस चट्टान पर उकेरे गए शब्द आज भी खामोश खड़े हैं। वे पूछते हैं, क्या इतिहास सच में वैसा है जैसा हमें बताया गया, या फिर अभी भी बहुत कुछ रेत के नीचे छिपा है? मिस्र की घाटी में लिखी तमिल की ये पंक्तियां सिर्फ शिलालेख नहीं, ये सबूत हैं कि प्राचीन दुनिया उतनी सीमित नहीं थी जितना हम समझते आए हैं। और शायद ये तो बस शुरुआत है।